अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े उदयगिरी, जहां पर वार्ड नंबर 13 है, साबिक़ मेयर और कारपोरेटर जनाब अयूब खान साहब की वार्ड है, जहां पर बहुत दिनों से ये शिकायत थी कि इस क्लासिक स्कूल के करीब में रास्ते की मरम्मत को लेकर जो है लोग बहुत परेशान थे। आज जाकर जो है इस काम का आगाज़ हुआ है, यहाँ पर इसकी संगे बुनियाद रखी गई है। आइए जानते हैं जनाब अयूब खान साहब जो साबिक़ मेयर हैं और कारपोरेटर हैं, उनका इस पर क्या कहना है। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे उलमाए दीन जो है बसते हैं, यहाँ पर अपना जो है घर रखते हैं, यहाँ पर बसेरा करते हैं। उन्होंने भी जो है इस तरक्की काम को लेकर जो है बहुत कुछ कहा है। आइए जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। मैं आज आवाम से और आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये कारपोरेटर को ख़यादीन को 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल के अंदर मोहल्ले के काम जितने भी होते हैं उनके वार्ड के पूरा करना है। और ऐसा भी नहीं कि चुनते ही एक ही साल में पूरे वार्ड की जितने भी काम होते हैं पूरा कर दे, क्योंकि पैसे की किल्लत रहती है कारपोरेशन के अंदर। सालाना हमारा बजट रहता है, उस बजट के दायरे में रहकर हम मोहल्ले का काम करना चाहिए। मुझे वार्ड नंबर 13 में, जहाँ पर मेरी वार्ड है, उदयगिरी, शांति नगर, राजीव नगर, मुनेश्वर नगर, ऐसे बहुत सारे इलाके मेरी वार्ड को जमते हैं। और इन सब इलाकों में ये जो मुनेश्वर नगर का एक छोटा सा हिस्सा था, बहुत ही ख़राब था। रेवेन्यू बेल्ट है। हाल ही में यहाँ पर गोडाना घरा सब बने हुए हैं। तो जब भी मैं काम लेता हूँ, काम लेने से पहले ज़रूरियात किसकी है, पहली ज़रूरियात किसकी है, उसको देखकर वार्ड के अंदर काम करता हूँ। जैसा कि हम एक्शन प्लान बनाते हैं, पहला इस हल्के में, इस जगह में, इस गली में काम होना चाहिए, दूसरा नंबर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर कर सिस्टमेटिक कर लेकर जाता हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से इस इलाके में बहुत सारे तकलीफ भी थी और बहुत सारे ख़वातीन आकर बोल भी रहे थे यहाँ का काम करा के दो, अर्जेंट करा। एक तो काम कराना है, दूसरा यहाँ का काम के पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पर तकरीबन 2 महीने पहले यहाँ पर एक बड़ी मोहरी डालकर जो घरों में पानी घुसता था उसको अवॉइड करने की कोशिश की। उसका काम 25-30 लाख का काम था। अब इस मेन रोड का ही काम लगभग हम 30-35 लाख रुपए लग रहा है। और इसके साथ साथ आसपास की गलियां भी हैं, उस गलियों का काम भी तकरीबन 1 महीने के अंदर शुरुआत उसका काम भी कर रहा हूं। तो कुल माने मेरा टर्म ख़त्म होने पहले मैं आवाम से यही उम्मीद दिलाता हूं कि मेरी वार्ड के अंदर 1 रुपये का काम बाकी नहीं होगा। पूरा काम कर दूंगा, इंशाल्लाह हो भी जाएगा। अल्लाह की मदद से वह काम हो सकता है। तो आज एक MG रोड का एक छोटा सा रास्ता जो लास्ट का बचा हुआ था, आज 35 लाख की लागत में ये काम करने जा रहे हैं हम। आवाम भी साथ दे रही है, मोहल्ले वाले भी खुश है। मैं यही इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि रास्ता तो हम बना देंगे, बन जाएगा तकरीबन एक 10-15 दिन के अंदर या महीने के अंदर ये पूरा सड़क बन जाएगी। लेकिन इसको मेंटेन करना, इसकी हिफाजत करना कारपोरेशन का ही काम नहीं है, यहाँ के रहने वाले हर बाशिंदे का काम होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोड तो बन जाएगा, अच्छे रोड पर लाकर कचरा लाकर डालना, वहाँ पर गंदगी फैलाना या डालते ही उसको पीछे ही खोद देना, तो जो रोड हम डालने के बाद सालों काम आता है, वो रोड ऐसा करने के बाद तकरीबन 1 साल 6 महीने के अंदर ही ख़राब हो जाएगा। हम रोड डालकर फ़ायदा भी नहीं होता। काम कराना या काम को पूछना बहुत आसान है, काम करने के बाद उस काम को बचा लेना, उसकी हिफाजत करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आवाम हमें समझकर काम करना चाहिए। और इस वक्त ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मेन रोड है, ये मेन रोड में बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया में गोडाउन्स भी आ चुके हैं या कुछ फैक्ट्रीज वगैरह सब आ चुके हैं। उनसे वही अपील करता हूँ कि अब तक करें, इसके बाद स्लोली आप दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करते हुए ये जो रेसिडेंशियल का माहौल है उसको कायम करने की कोशिश करें। तो यही मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि काम हो रहे हैं और जो भी काम पेंडिंग है मेरे से राबिता कायम करें। जो भी काम होने वाला है मेरे से पर्सनल मिलकर बात कर बोलिए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो काम भी कर दे दूंगा। और पानी का यहाँ की ज़िला किल्लत थी, यहाँ पर पिछले 3-4 गलियों में हाल ही में ही 1 महीना पहले पाइपलाइन भी डाला गया है।
अभी अभी खवातीन आकर एक दो गली में कोई यूजीडी लाइन के बारे में अभी बोल कर गए, उसका भी इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर काम हो जाएगा। पानी तो हमारे मोहल्ले में माशाअल्लाह तकरीबन 3-4 घंटे डेली हम पानी दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। पानी है। कचरा लेने वाला भी डेली डोर टू डोर आकर कचरा लेके जा रहा है। जब उन्हें डोर टू डोर आकर कचरा लेकर जाता है तो हमारे खवातीन या दूसरे घरों से देर उठकर वो जाने के बाद लेके आके बाहर भिड़का देना, ये बहुत ही एक बदतमीजी की तरह है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर ख्याल रखें। अयूब भाई, एमजी रोड जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ये रेसिडेंशियल एरिया में एक कुछ जहाँ पे मस्जिद मुस्तफ़ा है, यहाँ की जो मस्जिद है इसी रोड में आती है, वहीं पे कुछ कारखाने की बात आ रही है। और कई शिकायत ये भी है कि हैवी व्हीकल आने की वजह से आप कितना भी रोड डाल लें, वो हैवी व्हीकल जब आई जाएगी तो उस रोड को डैमेज होने के 100% चांसेस है। तो यही बात को मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ जी हर मालिक से कि इतने सालों से चला है यहाँ पर, अब थोड़ा थोड़ा बोलकर इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करने की कोशिश करे। जल्द से जल्द कितना जल्दी होता है शिफ्ट कर वही बिल्डिंग शोरूम्स वगैरह बना कर दीजिए, क्योंकि रोड ये बहुत चौड़ा आ रहा है जी, तकरीबन डबल रोड के मुताबिक बन रहा है ये रोड। अगर ये जो गोडाउन्स वगैरह या इंडस्ट्री चले उसके बाद अगर शोरूम्स भी अगर खोल कर दिए तो माशाल्लाह वो भी अच्छा चलेगा और एरिया के लिए भी बेहतर होगा। मैं हमारे इस इलाके में आकर 4 साल हो गए, तो जैसा कि जितनी यहाँ की ज़रूरत की बातें थी हमारे एक्स मेयर अयूब साहब ने वो सारी बातों की वजाहत कर दी है। लेकिन कुछ सालों से हमें भी बहुत इसकी दिक्कत हम लोग भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि हमारे इस इलाके में कई हजरात उलमा आइमाए मसाजिद रहते हैं। खुसूसन बारिश के मौके पर जो रास्ते की गंदगी वगैरह से हम लोग बहुत परेशान थे। कई मरतबा हम अयूब साहब की खिदमत में पहुँचे थे और उनको यहाँ पर बुला करके भी इसकी वजाहत भी किए थे। वो बोले इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके इंशाल्लाह इस काम को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। आज वो दिन हमारे सामने आ गया है। मैं सबसे पहले इसकी मुबारकबादी अली जनाब अयूब साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है, हमारे महल्ले की तरक्की के लिए जितने मंसूबे हैं वो सारे मंसूबे आपके जहन में पहले से हैं और आप बता रहे हैं कि आखिरी टर्म होने तक कर दूंगा, ये जब तक रहेंगे ये टर्म आप ही का है। इसके अलावा जितनी इसके महल्ले की तरक्की की बातें हैं वो इंशाल्लाह आप जो है खुलकर आप काम करें, आपके लिए आपके यहाँ के इलाके के सारे लोग आपके साथ हैं इंशाल्लाह। सर, जिस तरह यहाँ पर रहने वाले जितने भी मुकामी साथी मुकामी लोग हैं, रास्ता बनाने के बाद जिस कदर उसकी देखभाल उसकी हिफाजत को लेकर आप खुद एक उलमा हैं, आप हर जुमा बयान करते हैं, अवाम को यहाँ की क्या कहना चाहेंगे कि इसकी हिफाजती और इसकी बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? असल में ये पैगाम अवाम तक हमें पहुँचाना चाहते हैं। हम चूँकि इस इलाके में तकरीबन हमारे ही लोग रहते हैं, हदीस में भी है अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। तो बनाने वाले रास्ते बनाकर चले जाते हैं, मोहरियाँ बनाने वाले बनाकर दे देते हैं, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बनाने वालों की नहीं रहती, जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है। अगर किसी को कचरे की शिकायत है तो फ़ौरन मैसेज दें, इंशाल्लाह वो आएंगे, तहक़ीक़ करेंगे और कचरे वाले आएंगे, कचरा लेकर जाएंगे। मोहरियों की सफाई और रास्ते की सफाई की जिम्मेदारी हमारी होती है। मैं इस मौके पर यहाँ के रहने वाले तमाम जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करता हूँ जितना हो सके हम अपने इलाके की पाकी सफाई का खुद हम अपने तरीके से ख्याल रखें इंशाल्लाह। जैसा कि अभी हमारे सामने एमजी रोड की तरक्की से मुतालिक मेयर एक्स मेयर अयूब साहब, मौलाना फयाज साहब बयान कुछ अपने तासुरात पेश कर रहे थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो काम जिसके अंदर काम करने की सलाहियत होती है उसी से उम्मीद रहती है। तो यकीनन एक्स मेयर अयूब साहब से हमें उम्मीद है कि जितना ये काम कर रहे हैं और भी अच्छा काम करेंगे। हम उनको इस बात का दिलासा देंगे, तसल्ली कराएंगे कि जैसे वो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह हम भी शाना बेशाना उनका साथ देंगे। बाकी सफाई का इंशाल्लाह हम भी ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। मैं हमारे महल्ले वालों के तमाम जानिब से हमारे मेयर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कई दिन से यहाँ बड़ी दुश्वारी होती है, खुसूसन नमाज़ों को जाने के लिए बरसात के अयाम में कपड़े बड़े संभल करके पहन करके संभाल करके कपड़ों को जाना पड़ता है। अलावा इसके यहाँ पानी के रुकने की वजह से बड़ी दुश्वारियाँ थी सभी हजरात को। अल्हम्दुलिल्लाह इसके तरफ हमारे अयूब साहब ने तवज्जो फरमाई। अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह उनके खिदमत को तादर कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आइंदा भी जो है उनका
इसी तरीके से खिदमत का सिलसिला जारी रखे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहल्ले में तकरीबन 10-11 साल हो गए। मेरा इस मोहल्ले में पहला घर है। कोई सहूलत नहीं थी, माशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ पर सहूलतें मुहैया हुई। ये अयूब साहब की खिदमत हैं, और जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ी अयूब साहब को जैसे फ़ोन करे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फास्ट वो काम करे। अब ये एक रोड की बड़ी तमन्ना थी, जैसा कि उलमा इकराम फरमाने के अक्सर यहाँ पर अइमा रहते हैं, जाने आने बड़ी परेशानी होती है। कई मरतबा हमारे यहाँ मेहमान आए और गिर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अयूब साहब को इन तमाम चीज़ों की इत्तला दी गई तो इसके पर उन्होंने गौर फिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त आ गया है कि इस रोड की तरक्की हो और इस रोड को मुकम्मल किया जाए। अगर इसमें कोई रुकावट हो तो इंशाअल्लाह हम लोग अयूब साहब के साथ शाना बाशाना खड़े होंगे, और कोई परेशानी हो तो इंशाअल्लाह हम साथ देंगे। और अहले महल्ला से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इन रोड डालने वालों के लिए या कोई भी परेशानी ना करे। पहली मरतबा जब मोहरी डाली गई तो कई लोगों ने गाड़ी पार्क कर कर चले गए, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई। तो हम लोग उससे लापरवाही ना करें, खड़े होकर उन कामों वालों का हम साथ दें और पूछेंगे अगर कोई तकलीफ है तो हम उसे दूर करेंगे। ये सबसे पहला फरीजा है। अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द काम होगा। हम अपनी गाड़ियां लाकर, अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर लाकर पार्क कर कर आराम से घर में बैठ जाते हैं, और काम वाले आकर उनको बुलाते हैं तो उल्टा हम लोग उनको डांट देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, बल्कि अखलाक से पेश आकर अगर उनका साथ देंगे इंशाल्लाह काम सही होगा। ನಾವು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಎಸ್ ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅಯ್ಯೂಬ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ರೋಡೊಂದು ಕೆಲಸ ಸುಧಾ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ನಾವು ಮೂಲ ನಮ್ದೇನೆ ಇದು ಸ್ವಂತ, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂಲ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ. ಹೌದು ಸರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸತಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟದನ್ನ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗಲಾಟಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಏರಿಯಾದ MG ರೋಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಆದಂತ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ರೋಡ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. और इसी तरह हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, आज से इस काम को शुरू किया जा रहा है, जो बहुत दिनों से इस काम को जो है ताख़ीर किया जा रहा था, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।